बिग बॉस के घर में पंगे लेने के लिए तैयार है पूजा भट्ट। जी हाँ, हाल ही में पूजा भट्ट ने अभिषेक और एल्विस और आशिका भट्ट की बोलती बंद करती हुई नजर आई हैं। क्या है पूरा मामला, वो खबर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। उसके पहले एक बार फिर से मैं पूजा तिवारी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज विद पूजा में, जहां मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए दिन की बड़ी खबरों से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स। बिग बॉस के घर में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के पिछले एपिसोड में क्या कुछ हुआ उसका हाल मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी पूजा भट्ट से, जो कि अब घर की नई कैप्टन है और वो बहुत शानदार तरीके से अपनी कैप्टनसी को वो निभाती हुई नजर आ रही हैं। उनकी बात भी लोग मानते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो पूजा भट्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने कैप्टनसी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही हैं और वो अपनी ड्यूटीज को लेकर घर वालों को लगातार जो जिस अंदाज में वो अपनी ड्यूटीज को उनको याद दिला रही हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी ड्यूटीज को करना है। खैर वो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाल ही में पूजा भट्ट ने घर में अभिषेक मल्लाहन, एल्विस और आशिका भाटिया की क्लास लगाती हुई हमें नजर आई हैं। हाइजीन को लेकर वो उनकी क्लास लगाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आशिका भाटिया जो है वो कुछ ना कुछ गलतियां हमें करती हुई नजर आती हैं। कभी वो किचन पर छोटा सा अगर डॉट भी अगर वो छोड़ देती हैं दूध का या चाय का, उसके बाद जैद का तो हमें रिएक्शन देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ पूजा भट्ट का भी गुस्सा हमें देखने को मिला। और हाल ही में जब पूजा भट्ट ने उनकी क्लास लगाई तो उन्होंने कुछ गीले कपड़े अपने बगल में रखे हुए थे और काफी समय से वो रखे हुए थे, जिसे लेकर पूजा भट्ट का जो गुस्सा था वो कंट्रोल नहीं कर पाई और वो आकर आशिका भाटिया को काफी खरी खोटी उन्होंने सुनाई। साथ ही साथ पास में बैठे उन्होंने अभिषेक मल्लाहन यानी कि फुकरा इंसान को भी उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि फुकरा इंसान सो रहे थे और बिग बॉस के घर में कुकड़ू को बच गया, जिसके बाद आप सब जानते हैं कि घर के कैप्टन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है जब भी कुकड़ू को बिग बॉस के घर में बचता है। तो पूजा भट्ट का जो गुस्सा था वो अभिषेक मल्लाहन पर भी फूटता हुआ नजर आया। साथ ही साथ जब एल्विस जब बैठे थे तो आप सब जानते ही हैं कि जौ के साथ तो घुन पिसता ही है, तो एल्विस भी बिना किसी किसी रीजन उनके गुस्से का शिकार होते हुए हमें नजर आए हैं। और पूजा भट्ट कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा है वो तीनों पर बराबरी में वो कहीं ना कहीं झाड़ती हुई नजर आई हैं और काफी नाराजगी उन्होंने जताया और घर वालों को अपनी ड्यूटी को लेकर सीरियस होने के लिए उन्हें रियलाइजेशन करते हुए नजर आई हैं। आपको ये भी बता दें कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन का टास्क हुआ, जहां पर नॉमिनेशन के दौरान आशिका भाटिया और मनीषा रानी, जी हाँ, आपको बता दें कि शो में लगातार ये दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, दोनों अच्छा गेम खेल रहे थे और लगातार कैमरे पे हमें दिखाई भी दे रहे थे ये लोग। इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो कहीं ना कहीं काम नजर आ रही थी। हालांकि मनीषा रानी जो है वो गेम में शुरुआत से ही है, इसलिए उन्हें पता है कि उन्हें गेम कैसे खेलना है। लेकिन आशिका भाटिया बहुत कम समय हुआ है उन्हें आके, लेकिन उन्होंने गेम की जो अब तेजी पकड़ी थी वो काफी शानदार पकड़ी थी, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन दोनों का ही नाम जो है इस बार नॉमिनेशन में है। जी हाँ, एक समय था जब हमें बिग बॉस के घर में सात सात आठ आठ नॉमिनेशन एक साथ में देखने को मिल रहा था, और इस बार बिग बॉस के घर में सिर्फ 2 नॉमिनेशन की लिस्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें से सिर्फ आशिका भाटिका और मनीषा रानी का नाम है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और दोनों में से अब इस बार किसकी घर वापसी होने वाली है, क्योंकि जब पिछली बार फलकनाज घर से बेघर हुई थी, जय हदीद की उम्मीद लोग लगाकर बैठे हुए थे, तो तब लोग बहुत ज्यादा शॉक हुए थे। अब इस बार एक बहुत बड़ा झटका लोगों को एक फिर से मिलने वाला है। अब क्या वाकई में लोगों को झटका मिलेगा या नॉमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हुए हैं, जिसमें से ये हफ्ता जो है वो अगर हम इसे माइनस कर दे तो सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हुए हैं। तो ऐसे में बिग बॉस अपने वीकेंड का वार में सलमान खान के जरिए क्या डिसीजन लेते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इन दोनों के नॉमिनेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आशिका भाटिया ने पूजा भट्ट पर ये सवाल भी उठाया है कि वो नॉमिनेशन के दौरान थोड़ी अनफेयर रही हैं, क्योंकि वो अविनाश और जिया और बेबी का साथ ही साथ जैद को लेकर वो फेवर करती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर दूसरी ग्रुप यानी कि एल्विस, अभिषेक, आशिका भाटिया को और मनीषा को लेकर वो अपना अनफेयर डिसीजन लेती हुई नजर आई हैं। ये सवाल आशिका भट्ट ने पूजा भट्ट पर उठाया कि वो थोड़ी अनफेयर नजर आई गेम के अंदर। खैर आपको क्या लगता है वो हमें जरूर बताएं आप। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आशिका भाटिका और जैद हदीद के साथ हमें लड़ाई भी देखने को मिली है, जहां पर आशिका भाटिया जो है वो थोड़ा सा अपने स्मोकिंग को लेकर वो कंट्रोल नहीं कर पाई और टाइमिंग को लेकर उनका क्लैश हो गया, क्योंकि
जैद हदीद जो थे वो वर्कआउट कर रहे थे, और वो जब वहां से हटते तभी उन्हें वो मौका मिलता कि वो जाकर स्मोक करती। तो जिस वजह से टाइमिंग के क्लैश की वजह से दोनों के बीच में हमें झड़प देखने को मिली, और ये झड़प सिर्फ इनके झगड़े तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि नॉमिनेशन पर भी इसका असर देखने को मिला। तो जहां जैद ने आशिका का नाम लिया, वहीं आशिका ने भी नॉमिनेशन में जैद का नाम लिया था। हालांकि इस बार नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी उससे जैद हदीद बचते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर शायद हम ये कह सकते हैं अब कि जैद जो है वो शो में लगातार वो थोड़े लकी हमें नजर आ रहे हैं कि वो नॉमिनेशन और एलिमिनेशन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब आने वाला डिसीजन क्या होगा, कौन घर के अंदर रहता है, कौन घर के बाहर जाता है, वो तो हमें आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिग बॉस के घर में हमें काफी ज्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मनीषा रानी की अगर हम बात करें तो मनीषा रानी थोड़ी अपसेट नजर आई अपने नॉमिनेशन को लेकर, क्योंकि हालांकि पहली बार नहीं है जब मनीषा रानी नॉमिनेट हुई हैं, इसके पहले भी मनीषा नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन इस बार जब आशिका भाटिया के साथ में वो नॉमिनेट हुई और पिछली बार जब पलक गई हैं, तो इस बार उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। मनीषा रानी भी अब थोड़ा अपनी गेम को लेकर थोड़ी स्लो नजर आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा खोती हुई नजर आ रही है गेम के अंदर। हालांकि वो बहुत उम्दा खिलाड़ी बिग बॉस के अंदर अब तक नजर आ रही थी। खैर, इस नॉमिनेशन का असर अब उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में दोनों के बीच में कौन रहता है कौन जाता है वो तो देखना काफी दिलचस्प ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा रानी अपने नॉमिनेशन से बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिग बॉस के घर में एंजल और डेविल का एक ऐसा टास्क हुआ था जिसके दौरान डेविल की टीम में, यानी कि एल्विस जो थे वो डेविल थे और एंजल जो थे वो हमारे अभिषेक मल्लाहन थे। तो अभिषेक की टीम में अविनाश, जैद और कहीं ना कहीं हमें जो एंजल्स की टीम थी वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। मनीषा रानी एंजल बनी हुई थी, लेकिन एल्विस की टीम में जिया, एल्विस और बेबिका, साथ ही साथ हमें जो एल्विस जो डेविल की जो टीम थी उनका जो परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो वो परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से उन लोगों ने किया। हालांकि ये टास्क वो डेविल जो थे वो जीत गए, लेकिन उस दौरान बेबिका का कुछ ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिला, एंजल डेविल का जो बिहेवियर था कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला कि जिसके बाद दोनों टीमों में काफ़ी अनबन और काफ़ी नाराज़गी नजर आई। आपको बता दें कि इस टास्क के दौरान बेबिका में और मनीषा में कुछ इस तरह से लड़ाई हुई है कि लोगों के इन दोनों के बीच में बाकायदा धक्का मुक्की भी हुई है, जहां पर बेबिका मनीषा रानी को धक्का देती हुई नजर आ रही हैं। उनके साथ में काफ़ी कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि गलत टास्क खत्म होने के बाद मनीषा रानी की ओर से भी शब्दों का जो वार था हमें देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर हम कहें एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो एंजल और डेविल के बीच में हमें देखने को मिली, और जिसमें विलन बनती हुई हमें बेबिका कहीं ना कहीं नजर आई हैं और एल्विस उनके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा नाराज नजर आए हैं। हालांकि घर का हर सदस्य जो था वो बेबिका के अगेंस्ट ही नजर आया, लेकिन अब वीकेंड का वार में सलमान उनकी क्लास लगाते हैं या फिर उनसे क्या सवाल जवाब करते हैं या मनीषा रानी टारगेट पर होंगी, ये तो हमें वीकेंड का वार पर ही पता चलेगा। खैर, ये रही बिग बॉस के घर की बड़ी अपडेट्स जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, अपनी राय हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप।